वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द 100 ड्रेसेस चैप्टर की समरी को। गाइस, द 100 ड्रेसेस बात उस टाइम की है जब अमेरिका में पॉली इमिग्रेशन हुई थी, यानी कि जो पीपल बिलोंग टू पॉलिश कल्चर वो शिफ्ट हुए थे या फिर कह सकते हैं मूव हुए थे अमेरिका। अब उनका जो कल्चर था वो डिफरेंट था एंड लैंग्वेज भी डिफरेंट थी। तो जो अमेरिकन लोग थे वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उनसे लाइक नहीं करते थे। अगर मान लीजिए आपका ही कोई पड़ोसी कहीं और से आकर बस जाता है तो आप उसे लाइक नहीं करते, कुछ टाइम लगता है उसे एक्सेप्ट करने में। वही चीज़ थी। तो ऑथर बताते हैं कि मंडे का दिन था और यहाँ पर बात हो रही है एक पॉली इमिग्रेशन के टाइम पे एक लड़की थी जिसकी फैमिली शिफ्ट हुई थी अमेरिका में। अब वो अमेरिका के ही स्कूल में पढ़ेगी ना, तो पॉली इमिग्रेशन के टाइम वो लड़की का नाम क्या था? वांडा पेट्रोनोस्की। अब मंडे का दिन था, स्कूल सभी बच्चे आए हुए थे, बट वांडा अपनी सीट पर प्रेजेंट नहीं थी। क्योंकि वांडा कम बोलती थी इसीलिए उसे किसी ने नोटिस भी नहीं किया था कि वांडा आज अपसेंट है। मंडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, वांडा नहीं आई थी। और जो सारे क्लास के बच्चे थे ना, वो वांडा का मजाक उड़ाते थे, ठीक है, पीठ पीछे मजाक उड़ाया करते थे। वांडा अपनी क्लास की लास्ट रो की सेकंड कॉलम में बैठती थी। उसकी क्लास का जो नंबर था वो था 13 नंबर। वो काफ़ी डिफरेंट क्लास रहती थी और वांडा लास्ट में इसलिए बैठती थी क्योंकि उसे शांति पसंद थी। वो ना ही किसी से ज़्यादा बोलती थी और ना ही हंसती थी। जब भी उसे जब कुछ ज़्यादा सुनकर हंसी आती तो वो हल्का सा हंसती और चुप हो जाती। अब वांडा की अगली सीट पर पैगी और मैडलिन नाम की दो लड़कियां बैठा करती थी। पैगी काफ़ी रिच फैमिली से थी और काफ़ी सुंदर थी, उसके घुंघराले बाल थे और पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा सुंदर थी। मैडलिन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी एंड वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी, ठीक है। पैगी को सुंदर माना जाता था पूरे क्लास के लिए। तो पैगी हमेशा हर्ट करती थी वांडा को, बट पैगी को ये रियलाइज नहीं होता था कि वो हर्ट कर रही है। तो पैगी वांडा से क्वेश्चन करती थी, मतलब ग्राउंड में जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो वांडा आ रही होती थी और पैगी पहले से ही स्कूल में होती थी। तो पैगी उससे क्वेश्चन करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं? तो वांडा आंसर करती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो पैगी फिर से कहती थी कि ये ड्रेसेस सिल्क की हैं? बोले हाँ, ड्रेसेस सिल्क की हैं। तो उसके आसपास जितने भी बच्चे इकट्ठे होते थे, जितने भी चिल्ड्रंस होते थे, वो हंसने का मन तो हो रहा होता था क्योंकि वांडा और पैगी दोनों ही वहाँ पर प्रेजेंट होती थी, तो वो हंस नहीं पाते थे और जैसे ही वांडा आगे की ओर बढ़ती वो हंस देते थे। अब हंसते क्यों थे? क्योंकि जो वांडा थी वो हमेशा एक ही ड्रेस में आती थी, ब्लू कलर की उसकी ड्रेस थी, ढीली सी, और हालांकि वो क्लीन होती थी बट उस पर प्रेस व्रेस कुछ नहीं हुआ करती थी, एकदम ऐसे ही वो आ जाया करती थी। और वांडा पीछे वाली सीट पे इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो पढ़ाई में कमज़ोर थी या फिर उसके नंबर कम आते थे। वो पीछे वाली सीट पर इसलिए बैठती थी क्योंकि उसका जो घर था वहाँ से आने में उसके जूतों में मिट्टी लग जाया करती थी। अगर वो आगे बैठती तो सारा क्लास गंदा हो जाता, इसीलिए वो हमेशा पीछे बैठा करती थी। अब वांडा के जाने के बाद वो बच्चे हंसने लगते थे। तो पैगी की जो फ्रेंड थी ना, मैडलिन, उसको कहीं ना कहीं बुरा लगता था कि पैगी उसकी मजाक क्यों बनाती है। हालांकि पैगी इतनी बुरी लड़की नहीं थी। जब भी कोई बच्चा छोटे बच्चों को परेशान करता तो पैगी उसे डांट दिया करती थी, और अगर कोई एनिमल को हार्म करता ना तो पैगी बहुत ज़्यादा रोती थी, ठीक है। तो पैगी बुरी नहीं थी बट उसे रियलाइज़ नहीं होता था कि मेरे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं वांडा को हर्ट करते हैं। बट जो क्लास के बच्चे थे वो इस चीज़ को जानते थे और हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे। तो पैगी की जो फ्रेंड थी मैडलिन, उसका मन हुआ मैडी का कि क्यों ना मैं पैगी को रोकूं, ठीक है, कि वो उसका मजाक ना उड़ाया करे, क्योंकि वो भी पुअर थी, उसे भी बुरा लगता था। वो सोचती थी, ऐसा सोचती थी कि अगर मैं भी जहाँ पर ये रहती है वहाँ रहती होती और मैं भी अमेरिकन ना होती, इसकी तरह ही होती, तो मेरा भी ये लोग मजाक उड़ाते। अच्छा हुआ मैं इसके जैसी नहीं हूँ और ना ही मेरा नाम इसके जैसा डिफरेंट है, क्योंकि सारे अमेरिकन बच्चों के नाम अलग होते हैं और उसका नाम वांडा था, एकदम डिफरेंट। तो वो सोचती है कि मैं पैगी को एक लेटर लिखूंगी। उस लेटर में वो लिखना चाहती है कि तुम वांडा को परेशान मत किया करो। फिर वो इमेजिनेशन करने लगती है कि अगर वांडा की जगह मैं होती तो
अब वांडा को छोड़कर ये लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो वो इमेजिनेशन करती है कि ग्राउंड में उसे बच्चों ने घेर रखा है और उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। और वो सोचती है कि मैं भी तो पैगी के पुराने कपड़े ही पहनती। पैगी जो उसकी फ्रेंड थी, उसके पुराने कपड़े ही उसकी मम्मी जो थी वो स्टिच कर देती थी और उन्हें नए जैसा बना देती थी और उन्हीं कपड़ों को मैडी पहना करती थी। तो वो ये सोचती है, मतलब अब उसके दिमाग में एक डर सा आ जाता है कि जहाँ वांडा है कहीं कल वहाँ पे मैं तो नहीं होंगी। इस चीज़ को भुलाने के लिए वो लेटर होता है ना, वो फाड़ के फेंक देती है। वो कहती है नहीं, मैं लेटर नहीं लिखूंगी पैगी को। मैडी फटाफट से लेटर को फाड़ देती है और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि वो वांडा के बारे में ना सोच पाए, वो कुछ और सोचने की कोशिश करती है। तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि कल आपका कंपटीशन है जिसमें आपको गर्ल्स डिज़ाइनर ड्रेसेस बनानी है, ठीक है, पेंटिंग करनी है डिज़ाइनर ड्रेसेस की। तो कंपटीशन होता है और सब लोग अपनी अपनी डिज़ाइन को प्रेजेंट करते हैं एंड नेक्स्ट डे उसके विनर का अनाउंसमेंट होने वाला था कि कौन कौन उसका विनर है। पैगी एंड मैडी बारिश हो रही थी तो छाते के साथ स्कूल पहुंचती हैं और वो ग्राउंड में बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि विनर, मतलब जब तक विनर अनाउंस हो जाए जब तक वो पहुंचे। तो क्योंकि पैगी को लग रहा था कि वही विनर है और साथ ही साथ मैडी को भी लग रहा था कि वही विनर होगी। वो पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद देखती हैं कि उसकी जो पास वाली सीट थी वो खाली थी, क्योंकि वो वांडा की सीट थी। तो उस टाइम वो रियलाइज़ करती हैं कि वांडा नहीं आई है। उसे याद आती है कि हाँ, वांडा क्यों नहीं आई है, क्योंकि वांडा नहीं आई थी। बॉयज़ में विनर का अनाउंसमेंट होता है तो बॉयज़ के बाद गर्ल्स की बारी आती है और पैगी को लगता है मैं ही विनर होंगी। फिर टीचर बताती हैं कि जो वांडा है उसने 100 डिज़ाइन प्रेजेंट किए थे हमारे सामने ड्रेसेस के। अब हमें काफ़ी मुश्किल हुआ था कि कौन सा डिज़ाइन सबसे बेस्ट है। वो सारे डिज़ाइंस को एक रूम में डेकोरेशन कर दिया गया था कि आप लोग देखिए कि कौन कौन से डिज़ाइन है, सारी गर्ल्स के जो डिज़ाइन थे उनको। इसीलिए वांडा इस बार विनर थी। कौन थी? वांडा विनर थी। और ये सुनकर सभी बच्चे शॉक थे कि 100 डिज़ाइन। वो कहती भी थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो पैगी कहीं ना कहीं सोचती है क्या उसके पास सच में 100 ड्रेसेस हैं। फिर पैगी को रियलाइज़ होता है कि हाँ, उसके माइंड में 100 ड्रेसेस हैं, रियल लाइफ में हो ना हो बट वो 100 ड्रेसेस हैं उसके पास माइंड में। और वो काफ़ी अच्छी थी पढ़ने में, सब कुछ जानती थी, ठीक है, वो पुअर थी बट इंटेलिजेंट थी। पैगी को ये बात रियलाइज़ होती है और कहीं ना कहीं मैडी को भी ये चीज़ का रियलाइज़ होता है कि वो कितनी अच्छी थी। और आज तक मुझे बुरा लगता था जब ये लोग उसके बारे में कुछ कहते थे, बट मैंने इन्हें रोका नहीं। तो वो कहती है कि ना रोकने वाला भी उतना ही पाप का भागीदार होता है। तो कहीं ना कहीं जो राइटर थे वो मैडी की जगह खुद को रखती हैं और इसीलिए वो इस स्टोरी को गिल्ट में लिखती हैं कि रोका जाना चाहिए था बट नहीं रोका। उनके क्लास में भी एक ऐसी लड़की थी, इसीलिए उन्होंने इस स्टोरी को लिखा। तो ये थी स्टोरी जिसमें 100 ड्रेसेस, ठीक है, 100 ड्रेसेस उसके माइंड में थी, ना कि रियल लाइफ में। और वांडा एक डिफरेंट लड़की थी, डिफरेंट नेम वाली, इसीलिए बच्चों से परेशान करते थे, बट वांडा काफ़ी इंटेलिजेंट थी। फिर पैगी और मैडी उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ।